अच्छा नाज़रीन, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जी मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। वो अपने हाथ के इशारे से कहते हैं कि इतनी कम हुई है। अब कितनी कम हुई है ये तो हमें नहीं पता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन जो महंगाई बढ़ी है वो इतनी बढ़ी है कि मैं अपने हाथों को फैला के भी नहीं बता सकती कि इस मुल्क में इन 3.5-4 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है। महंगाई इतनी बढ़ी है नाजरीन कि गरीब का 2 वक्त की रोटी खाना कमाना मुश्किल हो गया है। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, रोज़गार पैदा नहीं कर सकी हुकूमत, और जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम IMF की शराइत को पूरा करते करते अब वहाँ पर आके खड़े हो गए हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारे प्यारे वज़ीर आज़म के पास जब समरी गई ओगरा की कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएँ, चंद दिनों पहले की ही बात है, और तजवीज़ कितने की थी जी? 5 रुपये की थी। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं नहीं 5 रुपये तो मैं नहीं बढ़ाऊँगा, मैं आवाम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहता। फिर एक बार फिर समरी गई और वो समरी थी 8 रुपये की, यानी कि 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाया जाए। तो वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, मैं बढ़ाऊँगा अब 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल। तो जी 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ चुका। पेट्रोल है 159 रुपये 60 पैसे। और फिर ये कहा जाता है कि आपने घबराना नहीं है। तो आवाम कितना घबरा रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमने तो अपनी ज़रूरत तो पूरी करनी है। 200 को पेट्रोल डाल के 500-600 की दिहाड़ी लगती है हमारी, इसमें क्या बचेगा हमें? ये तो तोहफे मिलते रहेंगे, क्या कहते हैं, अब कम तो हो नहीं सकता। पेट्रोल तो बहुत ही महंगा किया हुआ है इन्होंने। मैं क्या कहूँगा जी, हम तो वोट दे के भूल गए हैं। सर बहुत सख्ती आ गई, बहुत सख्ती का वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। क्या करें, अभी डलवाना तो पड़ेगा। 100 से अब 160, ये 200, पता नहीं कहाँ पहुँचाएंगे ये लोग। सर आवाम के ऊपर जो है ना ये बम गिराया है इन्होंने। आवाम कुछ भी नहीं कर सकती, आवाम के बस में कुछ भी नहीं है। ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हम तो घबरा नहीं रहे। इंशाल्लाह आइंदा कर हमें इसको भी नहीं घबराना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि यार ऐसे हालत में हम जिंदा रह सकेंगे। बेबसी का आलम है, आवाम बेचारी पिस रही है। सिर्फ गरीब पिसा जा रहा है, जो अमीर था रहे अमीर होते जा रहे हैं। और पता नहीं गवर्नमेंट ने की करना है, ये जी करे 15 दिन बाद फिर कहे 15। बेबसी का आलम है, अवाम जाएं तो कहाँ जाएं, फरियाद करें तो किससे करें? आखिर क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पेट्रोल 200 रुपये तक जाएगा? ये कहानी हम कब से सुन रहे हैं कि IMF की शराइत को पूरा करना बहुत ही मजबूरी हुकूमत की। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मोहरे माशियात हैं शान सईद साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शान साहब। वालेकुम अस्सलाम। शान सईद साहब, अब क्या करें? हमारी मजबूरी है, हम वाकई इतने बेबस हो चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम ये कहते हैं कि जी हम लीवी कम कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें लीवी भी बढ़ानी पड़ती है, हमें हर 15 दिन बाद इजाफा करना पड़ रहा है पेट्रोल की कीमतों में, क्योंकि IMF की शराइत को पूरा करना है। क्या वाकई कोई चॉइस नहीं है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल हमारे पास चॉइस नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का ये मसला नहीं है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो जब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस सर लेकिन अभी कम हुई हैं। कल पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, 96 है फी बैरल। अभी जो है ऑयल प्राइसेस ईयर टू डेट वो 20% अप है। और हमने अपने एक न्यूज़लेटर में दिसंबर में कहा था कि ऑयल प्राइसेस इस साल 77 और 107 डॉलर पर जाएंगी। और अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो आ रही है उसमें लोग बात करें 100, 125 और 140 डॉलर्स। तो ऑब्वियसली जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो हुकूमत पाकिस्तान को भी ऑयल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ तक आपका सवाल है महंगाई का, वो बड़ा वैलिड है। महंगाई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस वक्त स्टैगफ्लेशन में है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? जब आपके पास अफराते ज़र महंगाई ज़्यादा होती है, आपकी ग्रोथ कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये 52 साल बाद 1970 का जो एरा है वो दोबारा रिपीट हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त 67% जो ममालिक हैं, 130 ममालिक आउट ऑफ 194 वो स्टैगफ्लेशन में, और वहाँ पर किसी फॉर्म में इन्फ्लेशन है। अगर आप देखें, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है 1 घंटे पहले फाइनेंशियल टाइम्स में, यूके में जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% है। तो कहना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, उसका 2 हिस्से हैं। एक तो 60% ग्लोबल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है जो इकोनॉमी में पाकिस्तान में आ रहा है। 40% आपका इम्पैक्ट है जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी हुई है। हर मुल्क के पास फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन अगर आप देखें 2 साल पहले 28 जनवरी 2020 को जब हमने अपना डिस्काउंट रेट 13.25% पे कर दिया था, वो एक फेल्ड मॉनेटरी पॉलिसी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।